हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से आपका संभव अचीवर में। और अपन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन स्टडी कर रहे थे बेटा, और उस सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम बची हुई जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है उस पर स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं आगे आज के टॉपिक पर। तो नेक्स्ट अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या बनने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना बनने वाला है, उस दिन मैंने आपसे कहा था x टोटल इक्वल्स टू होता है 1, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन कितनी आती है आपकी, 1 होती है। प्रूव दैट, इस बात को आज हम प्रूव करेंगे। तो सपोज करो मैंने आपको एक मिक्सचर दिया यहां पर, लेट्स, ये आपका एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मैंने आपसे कहा बेटा दो कंपोनेंट है ए, बी और सी। सपोज करो 3 कंपोनेंट है। इसका मोल है आपके पास N1, इसका मोल है N2, या एक काम करो मोल भी मत लो इसको। नेक्स्ट इसको अपन कहते हैं, इसका अमाउंट है WA, इसका अमाउंट है WB, इसका अमाउंट है WC। मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका M1, इसका हो गया M2, इसका हो गया M3, या ऊपर वाले को भी आप 1 2 3 कह सकते हैं। आपके सपोज करने पर बनता है कि क्या बनेगा। तो सपोज करो इसको भी हम 1 2 3 से ले लेते हैं ताकि इजी कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या ले लिया बेटा, 1 2 3 ले लिया। ये मिक्सचर हो गया आपका। प्रूव दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस मिक्सचर इज 1। चलो आओ करते हैं बात। तो सबसे पहले आपको देखो बेटा क्या देखनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। तो A का क्या हो गया, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसके खुद के मोल कितने, वो अपॉन टोटल मोल। ऐसे ही XB की फाइंड कर लो, ऐसे ही XC की आप फाइंड कर लो। तो करो, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, चलो मोल ऑफ A। तो A का मोल क्या हो गया, W1 अपॉन M1 इक्वल्स टू दे दिया N1 मोल। अगला मोल ऑफ B क्या हो गया बेटा, WB अपॉन W2 अपॉन M2 इक्वल्स टू हो गया आपका N2। ऐसे ही मोल ऑफ C ये हो गया आपका W3 अपॉन M3 इक्वल्स टू N3। तो मोल ऑफ A N1, मोल ऑफ B N2, मोल ऑफ C N3। क्लियर है सब बच्चों को? चाहे आप वैल्यूज मान के कर लो बेटा, 1 2 3 से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट मींस मोल फ्रैक्शन, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। तो A का खुद का मोल कितना है भाई, N1 अपॉन टोटल मोल कितना है बेटा, बोलो N1 प्लस N2 प्लस N3। अगला XB का इंडिविजुअल मोल कितना है, N2, टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3। आगे XC का, तो इसका मोल हो गया N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये आपका इसमें करेक्ट सारा का सारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अब मैं तुमसे बात कहूं बेटा कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो बताओ कौन बच्चा फॉर्मूला बताएगा इसका। X टोटल इक्वल्स टू हो गया बेटा XA प्लस XB प्लस XC। करेक्ट है सभी को? नेक्स्ट वैल्यू पुट करो, XA का क्या होगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस XB का यहां से पुट कर दो, तो हो गया N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस तीसरे का यहां से कर दो, तो क्या होगा बेटा N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। चलो नेक्स्ट आगे बोलो, आगे क्या होगा। तो आगे इसका एलसीएम आपने लिया तो कितना आ गया, N1 प्लस N2 प्लस N3। देखो बेटा इससे ये कट तो क्या रिमेन रह गया, N1 प्लस इससे ये कट क्या रह गया, N2, फिर इससे ये कट तो क्या रह गया बेटा, N3। टोटल कट तो कितना आ गया, ये। तो X टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी मिक्सचर की या किसी की सॉल्यूशन की कितनी आएगी बेटा, 1 ही ऑब्टेन होनी है।
बोलो क्लियर है सब बच्चों को? चले नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट अगला देखिए आप, नेक्स्ट अगला क्या आ रहा है आपका? देखो बेटा नेक्स्ट ये मोल फ्रैक्शन होगी तुम्हारी। मोल फ्रैक्शन मैंने उस दिन भी आपसे कह दिया कि उसकी वैल्यू होती है 1 और ये एक यूनिट लेस प्रॉपर्टी है। चलो अगला टॉपिक लेते हैं हम, वेट परसेंटेज। ठीक है, या परसेंटेज यूनिट बोल दो आप, परसेंटेज यूनिट बोल दो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? परसेंटेज यूनिट। अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा इसका। परसेंटेज यूनिट जो है वो 3 टाइप के होंगे। कौन कौन सा बोलो, देखे कोई बच्चे को याद देता? ठीक है, देखो यहां से जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सिलेबस में क्या है, 100% क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है, तो एक होगा आपका मास परसेंट, मास परसेंट उसको बोलते हैं हम W/W। एक आता आपका वॉल्यूम परसेंट, उसको हम बोलते हैं V/V। और एक होता आपका वेट वॉल्यूम परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, क्या कहोगे बोलो? इसको कहते हैं भार या भार प्रतिशत, इसको कहते हैं आयतन प्रतिशत, और इसको कहते हैं वेट वॉल्यूम मतलब भार आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? फॉर्मूला देखो, ऊपर वाला हमेशा ध्यान रखो, फिर से मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं कि आपका W/V है, आगे वाला हमेशा सोल्यूट होता है, सोल्यूट, और पीछे वाला हमेशा सॉल्यूशन होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन क्या आपका, मोलेलिटी, जिसमें क्या आता है, आपको बताया था कि मोलेलिटी में वहां पर सॉल्वेंट का मास आता है, करेक्ट। बाकी सब में किसका आएगा? सारे के सारे कोई भी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हो, सब में किसका आएगा बेटा? नीचे की तरफ किसका डिवाइडेशन होगा? वो होगा आपका सॉल्यूशन का, चाहे वो वेट है, चाहे वो क्या है, वो आपका वॉल्यूम है, बट मोलेलिटी का ध्यान रखना। तो बोलो कोई बच्चा फॉर्मूला, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाला हो गया तुम्हारा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बन गया अपना 100। अगला इसको बोलो बेटा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू क्या हो गया हमारा 100। अगला इसका बोलो, देखे इसका हो गया बेटा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आता हमारा 100। कई बार यहां एक दूसरे फॉर्मूले का भी यूज हो जाता है, और वो आप जानते हो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो यहां पर एक एसेंशियल बन जाता है, जरूरी बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास होगी परसेंटेज यूनिट। देखो यहां से इसका कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो बेटा ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है डायरेक्ट ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में। व्हाट मीन्स, क्वेश्चन देखना आप, व्हाट मीन्स क्या? 25% V/V aqueous solution of इथेनॉल। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखोगे? लिख सकते हैं आप बेटा, हिंदी के विद्यार्थी क्या लिखोगे? 25% V/V, 25% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, यह बात आपसे पूछ सकता है। तो पहले आप अपनी पैनी दृष्टि को, शार्प आईज को कहां डालो बेटा? क्वेश्चन में डालो, और वो यहां पर डालो। देखो V/V से मीन समझते हो आप, ऊपर वाले का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नेक्स्ट नीचे वाले का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? 25 का मतलब 25 ml, 100 का मतलब 100 ml, तो क्या कहोगे? 25 ml सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंस है, मतलब सॉल्वेंट कितना हो गया? 75। तो क्या बोलोगे? बोलो इसका मतलब मीन्स क्या है? इसका मीन्स 25 ml ऑफ इथेनॉल,
25 ml ऑफ इथेनॉल, बोलो क्या, डिजोल्व इन बोलो 75 ml ऑफ वाटर, 75 ml ऑफ वाटर मीन्स टोटल सॉल्यूशन इज 100 ml, ठीक है, 25 सोल्यूट 75 वाटर, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100, बोलो क्लियर है बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट आपका क्लियर है। ये हो गया हमारा कौन सा यूनिट, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंट। तो इसको आप कह सकते हो मास परसेंटेज, इसको कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको कह सकते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। अब लास्ट टॉपिक बचता है इसका, कौन सा, पीपीएम और पीपीबी, तो उसको भी आप ढंग से देख लें थोड़ा। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बचता है बेटा, बच गया अपना पीपीएम, पीपीबी मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, और इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। आओ बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर पार्ट्स पर मिलियन है तो 10 की पावर 6 और पार्ट्स पर बिलियन है तो 10 की पावर 9, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट इसके बन जाएंगे। तो बताओ, देखिए कोई बच्चा, मुझे पीपीएम का क्या चाहिए, पीपीएम की डेफिनेशन चाहिए, तो क्या कहोगे आप पीपीएम की डेफिनेशन, बोलो बेटा पीपीएम की डेफिनेशन बोलिए, हल्ला मचाइए, क्या डेफिनेशन होगी इसकी। तो आप कहोगे सर मास ऑफ सोल्यूट which dissolve in 10 की पावर 6, ठीक है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज पार्ट्स पर मिलियन, और इसकी जगह हो गया 10 की पावर 9, तो हो गया पीपीबी, दिस इज पीपीबी एंड पीपीएम। अब आपके एनसीईआरटी में, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी दिया हुआ है, या आप यूं कह सकते हो जो सीटें हैं आपकी रेजोनेंस की, एलन की, इन सीटों में भी जो अपना क्या होती है ऑब्जेक्टिव टाइप की जो आपके पास सीट होती है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा बेटा। और वो क्वेश्चन कौन सा है, देखो क्वेश्चन है 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व इन पीपीएम, ठीक है, पीपीएम 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज डिजॉल्व, सॉरी, तो यहां पर हो जाएगा अपना क्या, इज 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज डिजॉल्व इन पीपीएम, ठीक है। देन फाइंड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, बताओ, देखे कोई बच्चा आंसर, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, सोचने का आपके पास टाइम है, कुछ कर गुजरने का आपके पास समय है, सोचिए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। बोलो बेटा कैसे इसका बनना चाहिए आपके हिसाब से, बोलो। अब देखो आप कहोगे कि सर यहाँ आपने दे दी मोलेलिटी, व्हाट मीन्स मोलेलिटी, तो आप कहोगे सर स्मॉल m बराबर जी हजूर वाह, ट्रिक आपको बता रखी है बेटा, वहीं से पढ़ लो, जी हजूर वाह अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो क्लोरोफॉर्म कितना है, अब जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन किस में डिजोल्व है, तो 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो क्या हो गया आपके पास सॉल्यूट, तो हो गया क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूट क्या हो गया बेटा क्लोरोफॉर्म, और वो कितना है 25 ग्राम है, ये पढ़ा। उसके बाद काय में है
पीपीएम में, तो पीपीएम में सॉल्यूशन होता है, तो आप क्या कहोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 10 की पावर 6। ठीक है, अगर आपको इसको सीधा डिजिट बनाना तो वहां 10 भी ले सकते हो, पर ठीक है जो भी है। अगला, यहां मोलेटिलिटी में क्या चाहिए बेटा आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बोलो, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। 10 की पावर 6 में से -25, लगभग नेग्लेक्ट सी वैल्यू आ रही है बेटा, बट फिर भी सॉल्व कीजिए। तो यहां पर ग्राम में अमाउंट कितना है 25। क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर वेट फाइंड कर लो बेटा, साइड में लेकर, CH Cl3। कार्बन का कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, और प्लस 35.5 इंटू 3, तो लगभग कितना हो जाएगा देख लो आप। तो यहाँ हो गया 35.3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 5, 1 5 और 1 6, फिर से 1 9 और 1 10, तो ये हो गया 106 प्लस ये हो गया बेटा 13, तो लगभग कितना आ गया 119.5 आ गया। तो ये आ गया 119.5 इंटू 10 की पावर 3, करेक्ट, 1000 का मतलब। और 10 की पावर 6 में से जो वैल्यूज -25 किया, मैंने उसको सपोज कर लिया नियर अबाउट 10 की पावर 6 ही, बिकॉज 10 की पावर 6 में से जब 25 को माइनस करते हो तो बहुत कम वैल्यूज क्या होता है आपका लेस होगा। तो यहां से ये इससे कट, तो 10 की पावर -3, और बाकी आप सोल्व कर लो जो भी आंसर आ रहा है। 25 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 119.5, जो भी आपका आंसर बनेगा ये हो जाएगी। मोलेलिटी छोटा है, या यूनिट हो सकता है मोल पर केजी। क्या होगा बेटा, मोल पर केजी, इसकी यूनिट ये बन जाएगी। ये आपकी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई बेटा एकदम। देखो मैंने आपको चालू किया था, थोड़ा सपोज करो WV और WW। WV में क्या था बेटा, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी। तरीका क्या बताया था, G हजूर V, G हजूर V, G हजूर V डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट। क्लियर है सबको। फिर उसके बाद आपने किया था बेटा WW यूनिट, उसमें क्या था, स्मॉल मम्मा, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, या यूं कह दो परसेंटेज यूनिट, और लास्ट में आज पढ़ा था हमने PPM और PPB। तो मोलैलिटी G हजूर वाह अपॉन मोलिकुलर वेट, ग्राम में अमाउंट 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर वेट। उसके बाद क्या पढ़ा था बेटा, आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन मींस इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, यूनिट लेस प्रॉपर्टी। उसके बाद वेट परसेंट 3 प्रकार का, या परसेंटेज यूनिट 3 प्रकार की, W अपॉन W मास परसेंट, V अपॉन V वॉल्यूम परसेंट, W अपॉन V क्या हो गया वेट वॉल्यूम परसेंट, और सबसे लास्ट में PPM और PPB। ठीक है, इन चीजों का आपने स्टडी किया, बोलो क्लियर है। तो नेक्स्ट राउंड में आप ध्यान रखिएगा सब बच्चे, और हल्ला मचा दीजिए इस बात के लिए, किस बात के लिए, कि सारे न्यूमेरिकल हेनरी से लगाकर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन तक सारे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिए जाएंगे। अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे खींचते बेटा इसको, रॉल्ट्स लॉ पढ़ लेते हैं कि रॉल्ट्स लॉ क्या होता है। तो नेक्स्ट अगला देखिए आप लोग इसी में नेक्स्ट राउंड में देखिए बेटा, अपने पास अगला टॉपिक आने वाला है वेपर प्रेशर। तो रॉल्ट्स लॉ देख लेते हैं एक बार, रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको राउले या राउल का नियम, राउल का नियम। ठीक है, देखिए राउल ने बेटा अपने 2 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम, एक तो फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, और दूसरा दिया था फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो पहला तो हो गया फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, और दूसरा दिया था फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। एक तो था नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, और दूसरा किसके लिए था, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। ये ले लेते हैं, तो देखो चलो ये ठीक है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए क्या था, और सॉरी नॉन वोलेटाइल के लिए क्या था, और वोलेटाइल के लिए क्या था। ठीक है, तो ध्यान दो, वोलेटाइल के लिए तो क्या है, PS प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हटाओगे तो बेटा आएगा PS इक्वल्स टू P0 X सॉल्वेंट। फॉर
नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट कहने का मतलब है, देखो मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है बेटा P0, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाया। तो नॉन वोलेटाइल को जब मैंने इसमें मिलाया तो बताओ, देखो ये बेटा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया रे, सोल्यूट को किसमें मिलाया रे बेटा, सॉल्वेंट में। सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो बताओ देखिए क्या बन गया, हर बच्चा कहेगा सॉल्यूशन, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा फिर, PS, वेपर प्रेशर P और सॉल्यूशन का मतलब S। तो ये बताइए ये किस पर डिपेंड करने लगा, PS प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट पर। कहने का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल दे या नहीं दे, खाली के राउल्ट्स लॉ तो भी बेटा यही होगा। पर एक लैंग्वेज का देखो आप, लैंग्वेज का इफेक्ट जरूर देखो आप, कि जैसे आपने यूं लिखा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट, तो मजा नहीं आएगा। पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करो। कैसे करोगे बोलो, देखिए क्या करोगे, आप कहोगे व्हेन मिक्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन मिक्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज राउल्ट्स लॉ। फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए बोलो बेटा क्या करोगे, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए कौन बोलेगा बेटा, बोलने की जरूरत नहीं है, ट्रिक की जरूरत है, TTMM, तू तेरा मैं मेरा। वोलेटाइल कंपोनेंट की ट्रिक क्या है बेटा, तू तेरा मैं मेरा। कैसे, तेरा वेपर प्रेशर तेरे अकॉर्डिंग, मेरा वेपर प्रेशर मेरे अकॉर्डिंग। देखो कैसा है ये, जैसे आप लोगों ने क्या कर दिया, सपोज कीजिए यहां ये सॉल्वेंट है, ये क्या बेटा, सॉल्वेंट। अब इसमें मैंने दो वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाए, ध्यान दो, वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट, क्या मिलाए बेटा, वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट इसमें ऐड किए। तो जब वोलेटाइल लिक्विड ऐड किए तो मान लो ये कंपोनेंट है A, ये कंपोनेंट है B, इसकी मोल फ्रैक्शन है XA, इसकी मोल फ्रैक्शन है XB, इसका वेपर प्रेशर है PA, इसका वेपर प्रेशर है PB, प्योर फेज में इसका वेपर प्रेशर P0B और सॉरी P0A और इसका वेपर प्रेशर P0B। तो बताओ पहले की मोल फ्रैक्शन, बताओ बेटा पहले की मोल फ्रैक्शन मतलब XA किस पर डिपेंड करेगी, इसी की मोल फ्रैक्शन, इसका वेपर प्रेशर इसी की मोल फ्रैक्शन मतलब PA प्रोपोर्शनल टू XA। TTMM ये भी तो हो गया, तेरा तेरे अकॉर्डिंग और दूसरे वाले का दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, तो PB प्रोपोर्शनल टू XB। क्या लिखोगे, व्हाट मीन्स वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो वोलेटाइल कंपोनेंट का क्या होगा, व्हेन मिक्स टू volatile liquid component in solvent then mole fraction of each component, क्या यहां पर mole fraction of each component, mole fraction of each component is proportional to oven mole fraction, sorry mole fraction of each component is proportional to, ठीक है, क्या कहोगे, या ऐसे बोल दो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। या इस बात को आप यूं भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसी की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू ओवन मोल फ्रैक्शन, काफी अच्छा स्टेटमेंट ये वाला है, क्या बोलो, क्या यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू ओवन मोल फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं TTMM, तू तेरा और मैं मेरा। पहले का प्रेशर उसी की मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग और दूसरे का उसी की मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स का राउल्ट्स लॉ कहते हैं। अब नेक्स्ट फेज में हम अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा बेटा, अगली क्लास में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं, अगली क्लास में हमें स्टडी करने के लिए एक तो न्यूमेरिकल
ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप न्यूमेरिकल, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल और किसके यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल अगली 2 कंटिन्यूस क्लास में वही करेंगे, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।